लड़कियां तितलियों की मानंद होती हैं। मोहब्बत और कदर करने वालों के हाथ लग जाएं तो रंग निखर जाते हैं, और बदकिस्मती से न कदरों के हाथ चढ़ जाएं तो रंग मध्यम पड़ जाते हैं। औरत के पास नजरियात नहीं होते, सिर्फ एहसासात होते हैं। एक नेमत ये भी है कि आपका मर्द आपको अपनी जिम्मेदारी समझे और आप पर खर्च करे। मोहब्बत करने वाले ये कहाँ देखते हैं कि इन्हें कम मोहब्बत मिल रही है या ज़्यादा। इनके लिए तो बस यही काफ़ी है कि मनचाहा इंसान प्यार से बात कर रहा है। मोहब्बत में नाराज़गी नहीं होती, नाराज़गी के नाम पे लाड होते हैं। लाड पूरे हो जाए तो मान बढ़ जाता है और मोहब्बत भी। तुम दुनिया के हसीन तरीन मर्दों में से हो क्योंकि तुम्हारे दिल में वफा धड़कती है। मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से हूँ क्योंकि जिस दिल में वफा धड़कती है उस दिल पर मेरी हुक्मरानी है। 3 औरतें ऐसी हैं जो मर्द को अपनी तरफ खींच लेती हैं। अगर मर्द उसकी तरफ चला गया तो सारी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गया। बेनमाजी औरत और ज़्यादा हंसने वाली औरत और अपने आप पर गरूर करने वाली औरत। वो मर्द नायाब होते हैं जो गुस्सा में भी औरत से बात करने में तहजीब नहीं भूलते। निकाह से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। जिसने औरत को देखे बगैर निकाह किया उसका अंजाम गम और परेशानी है। जब औरत झुक जाए तो तुम झुककर उसकी मदद कर दो और उसको इज्जत की निगाह से देखो, वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। औरत हमेशा शौहर की मोहब्बत, प्यार और एहसास की भूखी होती है। अगर मर्द मोहब्बत और एहसास करने वाला ना हो तो औरत ज़हनी बीमार होकर पागल हो जाती है। औरत ऐसे मर्द से मुतासिर होकर सिर्फ चंद घंटों में बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती है, जो मर्द खूबसूरत और खुश इखलाक होने के साथ साथ दौलतमंद भी हो। एक बीवी को अपने शौहर से जो सबसे कीमती और ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो है उसका एहसास और इज्जत। बीवी चाहती है कि उसे बगैर लफ्ज़ों के समझा जाए, उसकी खामोशी को महसूस किया जाए और उसके तलब की कदर की जाए। उसकी आंखों की नमी को देखकर उसके दिल का हाल जाना जाए। हाँ, बीवी यही चाहती है कि उसे ऐसी मोहब्बत की जाए क्योंकि ये वाजिबुल मोहब्बत होना चाहती है। शादीशुदा औरत के चेहरे की चमक की वजह उसके शौहर की परवाह, मोहब्बत और वफा है। एक बार अपने शरीके हयात को देखें, अगर उसका चेहरा शादी से पहले वाले चेहरे जैसा है तो आप कामयाब मर्द हैं। शादीशुदा औरतों को मरीज बनाने में अहम किरदार शौहर का होता है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं तो औरत सबके होते हुए भी तन्हा है और तन्हा इंसान ज़हनी मरीज ही बन जाता है। औरत इतनी मजबूत है कि मर्द सदियों से बेवफाई करता चला आ रहा है फिर भी जिंदा रह लेती है, और मर्द को एक औरत दगा दे जाए तो वह चर्स पी पी कर अपना रंग जला लेता है। तलाक याफ्ता औरत एक अच्छी बीवी तो बन सकती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में सिर्फ औरत को ही तलाक याफ्ता समझा जाता है, मर्द को नहीं। अक्लमंद औरत अपने शौहर से इतना खर्चा करवाती है कि वो किसी दूसरी औरत को सोचने के काबिल ही नहीं रहता। याद रखना, जिस औरत के मैके में उसके बाप की इज्जत और एहतराम है वही औरत अपने शौहर की इज्जत करेगी। बीवी का कद शौहर से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब बात करनी हो तो बीवी सर उठाकर बात करे और शौहर सर झुकाकर सुने। किस्मत और बीवी तंग तो करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। नमक हराम और बदनज़र इंसान का पहला शिकार उसका हुस्न है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नजर आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब तक इस दुनिया में मर्द का वजूद है तब तक दुनिया की सबसे खूबसूरत मखलूक
عورت ہے۔ عورت کے محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو عورت خود چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے وفات پا جاتا ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جنہوں نے مکرنا ہوتا ہے وہ پاک ہستیوں کی قسم کھا کر بھی مکر جاتے ہیں۔ ہمت اور کوشش سے ہی منزل ملتی ہے، لیکن ہمت اور کوشش وہ کرتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ نعمت بھی مقدر سے ہی ملتی ہے۔ ایک عورت اپنی ذہانت اور قابلیت سے بے نظیر بھی بن جائے تو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی زرداری ضرور لکھ دیا جاتا ہے۔ جس عورت کے ہونٹوں کے اوپر تل ہو وہ بہت ہی دولت مند ہوا کرتی ہے۔ جس عورت کے دائیں آنکھ کے نیچے تل ہو وہ عورت بہت چالاک ہوتی ہے۔ جس عورت کے گردن پر تل ہو وہ عورت زیادہ تر بیٹے ہی پیدا کرتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کے نیچے تل ہو اس کا شوہر بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ مرد جب کماتا ہے تو اس کے حساب میں بیوی، بچے اور گھر سب سے پہلے آتا ہے۔ جب کہ عورت کمانے لگتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ اسے اب مرد کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر آپ مجبور عورت کی خاموشی کو سمجھ نہیں پائے تو آپ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ جو عورت مرد کی ذہنی سکون کا باعث نہ بن سکے وہ 1.5-2 من کا گوشت تو ہو سکتی ہے لیکن عورت نہیں۔